चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 46 और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स सिंपल गियर ट्रेन का। ठीक है, ये हम लोग एमएससी पढ़ रहे थे, मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग में लेक्चर नंबर 46 में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, है ना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है, सिंपल गियर ट्रेन से हमने न्यूमेरिकल्स को लिया है। पहले न्यूमेरिकल क्या है? इन अ सिंपल गियर ट्रेन ड्राइवर हैज़ 50 टीथ एंड फॉलोअर हैज़ 30 टीथ। मूवमेंट रेशियो बताना है कितना होगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेगा, आप सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ड्राइवर हैज़ 50 टीथ, तो मान लीजिए कि ये आपका ड्राइवर गियर है। ठीक है, जिसका 50 टीथ है और फॉलोवर का 30 है, यानी इससे छोटा है, और ये क्या है आपका फॉलोवर है। इसको थोड़ी देर के लिए हमने गियर नंबर 1 माना, इसको थोड़ी देर के लिए गियर नंबर 2 माना। ठीक है, तो मूवमेंट रेशियो निकालना है। ठीक है, तो मूवमेंट रेशियो यानी कि वेलोसिटी रेशियो आपने पढ़ा था। ठीक है, आप कंफ्यूज कर जाएंगे जब अगर मूवमेंट रेशियो दिया हुआ रहेगा, क्योंकि आप पढ़े नहीं है मूवमेंट रेशियो। आपने तो पढ़ा है ट्रेन वैल्यू क्या होता है, आपने पढ़ा है स्पीड रेशियो क्या होता है, आपने पढ़ा है वेलोसिटी रेशियो क्या होता है ना। तो मूवमेंट रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे मूवमेंट रेशियो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? स्पीड ऑफ ड्राइवर बाई स्पीड ऑफ ड्रिवन, n1 बाई n2 इज इक्वल टू t2 बाई t1, यही होता था ना। इसी को हम लोग मूवमेंट रेशियो भी बोलते हैं, है ना। जो अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी रेशियो और स्पीड रेशियो का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, ड्राइवर हैज़ 51 टीथ, यानी T1 दिया हुआ है 50, और फॉलोवर, इसको फॉलोवर भी बोलते हैं। दिस वन इज ड्राइवर गियर, दिस वन इज ड्रिवन गियर, और ड्रिवन गियर को हम लोग फॉलोवर गियर भी बोलते हैं। तो फॉलोवर गियर का नंबर ऑफ टीथ कितना है क्वेश्चन में गिवन? 30। ठीक है, तो अगर मूवमेंट रेशियो बोलेगा तो आप T2 बाई T1, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर यही गिवन है, तो हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, T2 बाई T1, है ना। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, T2 का वैल्यू कितना हो गया 30, और T1 का वैल्यू कितना हो गया 50। ठीक है, तो मूवमेंट रेशियो कितना आ गया, मूवमेंट रेशियो इज इक्वल टू 30 बाई 50 कीजिए, कितना आएगा 0.6। ठीक है, तो 0.6 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक था कि वेलोसिटी रेशियो और स्पीड रेशियो ना देकर क्वेश्चन में क्या गिवन था, मूवमेंट रेशियो। और जब भी मूवमेंट रेशियो दिया हुआ रहेगा, यू हैव टू फाइंड इन दिस वे। फॉर्मूला सेम है, बस इसका नाम बदल गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 2 सॉल्व करेंगे। कंसिडर अ सिंपल गियर ट्रेन कंसिस्टिंग ऑफ 3 गियर्स व्हील विथ 15, 10 एंड 30 टीथ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले डायग्राम बनाइए कि सिंपल गियर ट्रेन है। ठीक है, जिसमें पहला है 50, देखिए हम बना रहे। ठीक है, डायग्राम आप हमेशा कोशिश कीजिए बनाने का। 15 है, 10 है, तो इससे छोटा होगा 10, एंड 30 टीथ, 30 यानी सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3। 3 गियर्स हो गए ना, 3 गियर्स हो गए। सिंपल गियर ट्रेन कंसिस्टिंग ऑफ 3 गियर, 1, 2 एंड 3। 1 का T1 कितना है 15, इसका 15 है। तो आप लिखिए गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, T1 इज इक्वल टू 15, T2 इज इक्वल टू 10 एंड T3 इज इक्वल टू 30। ये क्वेश्चन में आपका गिवन है। ठीक है,
वेलोसिटी रेशियो ऑफ थर्ड व्हील टू फर्स्ट व्हील निकालने के लिए बोला गया है, यानी यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी रेशियो, है ना। लेकिन क्या है कंडीशन, थर्ड व्हील टू फर्स्ट व्हील, यानी N3 बाई N1, यही आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द थर्ड व्हील टू फर्स्ट व्हील वुड बी, ठीक है। 1 किसके साथ, हमेशा 2 के साथ। तो फॉर, देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, फॉर गियर 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, N1 बाई N2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर गियर 2 से 3, 2 और 3 के लिए क्या लिख सकते हैं, N2 बाई N3 इज इक्वल टू T3 बाई T2 लिख सकते हैं। इसको आप 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, LHS को एक साइड रखिए, LHS यानी N1 बाई N2 इंटू N2 बाई N3, RHS क्या हो जाएगा, T2 बाई T1 दिख रहा है, T2 बाई T1 इंटू T3 बाई T2, T3 बाई T2। देखिए यहाँ पे N2 N2 कट जाएगा, T2 T2 कट जाएगा, तो क्या बचा N1 बाई N3, क्या बचा मेरा N1 बाई N3, T3 बाई T1, T3 बाई T1, और T3 पता है 30 और T1 पता है 15, 15 2 जा 30, 2 आ गया ना। अब देखिए क्वेश्चन में आया हमारा N1 बाई N3 का वैल्यू 2, ध्यान से समझिए, हमारा क्या वैल्यू आया, N1 बाई N3 का वैल्यू आया 2, लेकिन क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, N3 बाई N1, तो N3 बाई N1 कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। पढ़िए क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है, इन अ सिंपल गियर ट्रेन फर्स्ट गियर हैज़ 40 नंबर ऑफ टिथ, सेकेंड गियर हैज़ 20 नंबर ऑफ टिथ एंड लास्ट गियर हैज़ 80 नंबर ऑफ टिथ। ट्रेन वैल्यू ऑफ द गियर ट्रेन इज, ठीक है, ट्रेन वैल्यू निकालना है हमको, है ना। पहले डायग्राम बनाएंगे, फर्स्ट गियर 40 दिया हुआ है, 40, सेकेंड 20 एंड थर्ड 80, यानी सबसे बड़ा गियर है ये। एक हमने रफ डायग्राम बना लिया, ठीक है, ये गियर 1 है, ये गियर 2 है और ये गियर 3 है, ठीक है। तो आपका गिवन डेटा क्या क्या है क्वेश्चन में, गिवन डेटा फर्स्ट गियर हैज 40 नंबर ऑफ टिथ, तो T1 हो गया 40, T2 हो गया 20 एंड T3 हो गया 80, ठीक है। निकालना है ट्रेन वैल्यू, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेन वैल्यू, हमने बताया था रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी रेशियो होता है, तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं। अगेन फॉर 1 and 2, अगर गियर 1 और 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर बाई स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर, T2 बाई T1, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। और 2 से 3 के लिए N2 बाई N3
इज इक्वल टू T3/T2। यह हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड टू LHS को एक साइड रखिए, यानी N1/N2 N2/N3। RHS एक साइड रखिए, T2/T1 इंटू T3/T2। सेम क्वेश्चन है, जस्ट लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन, है ना। तो हमको क्या मिल गया, N1/N3 इज इक्वल टू T3/T1। T3/T1 पुट कर दीजिए। T3 कितना है 80, T1 कितना है 40, 42 से। अब देखिए ये जो निकला हमारा N1/N3, ये आपका वेलोसिटी रेशियो निकल गया 2। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए, ट्रेन वैल्यू। तो याद रखिएगा, जगह नहीं है यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। ट्रेन वैल्यू हमेशा ही रेसिप्रोकल होता है वेलोसिटी रेशियो का, ठीक है। और वेलोसिटी रेशियो N1/N3 को ही बोलते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो हमने निकाल लिया है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। या फिर आप इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। तो ट्रेन वैल्यू का आंसर कितना आ गया 0.5 या फिर 1/2, जो लिखिए सब सही होगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 4, in a simple gear train, gear X and Y have 48 teeth and the idler gear in between the gear X and Y has 24 teeth. Find the speed of gear Y if the speed of gear X is 210 rpm clockwise, ठीक है। स्पीड ऑफ गियर वाई बोला है निकालने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे बिना पेन का भी बना सकते हैं, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक गियर एक्स है, एक गियर एक्स है जिसका 48 टीथ है और बीच में इडलर गियर लगाया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बीच में एक इडलर गियर इन बिटवीन गियर एक्स एंड वाई, और दोनों का दांत सेम है, ठीक है ना। एक्स का भी 48 टीथ है, वाई का भी 48 टीथ, और ये इडलर गियर है। इडलर गियर का आपका जो टीथ है कितना है 24। इसको आप कुछ भी मान लीजिए, इडलर गियर को आई मान लीजिए, आई। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है TX 48, TY 48 और TI यानी इडलर गियर का टीथ दिया हुआ है 24। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। और क्या क्वेश्चन में गिवन है, स्पीड ऑफ गियर X दिया हुआ है यानी NX 210 rpm। आपको बोला है निकालने के लिए फाइंड द स्पीड ऑफ गियर Y यानी NY यू हैव टू फाइंड आउट। तो बहुत ही आसानी से हम लोग NY निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे तो ये डायरेक्टली ही निकल जाएगा, और डायरेक्शन भी पूछा है ना। मान लीजिए गियर X इज 210 rpm क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब क्या है, ये है क्लॉकवाइज, है ना। अगर ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या होगा बताइए, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज होगा। तो आपका जो डायरेक्शन होगा एक्स और वाई का वो सेम डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। तो अगर ये NX का 210 rpm है तो आपका NY का भी 210 rpm ही होगा, और आपका डायरेक्शन भी सेम होगा, क्योंकि बीच में इडलर गियर लगा दिए हैं। और हमने बताया है कि जब इडलर गियर आपका ऑड होगा तो डायरेक्शन सेम होता है, और इवन होगा तो डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। दो इक्वेशन लीजिए X और I के साथ, तो लिख सकते हैं NX/NI इज इक्वल टू NI/TI/TX, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग NI/NY TY/TI, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2।
LHS RHS एक साइड कीजिए, NX बाई NI इंटू NI बाई NY इक्वल टू TI बाई TX TY बाई TI। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। NX बाई NY, देखिए NX बाई NY TY बाई TX TY बाई TX, यही बचा ना। TX और TY दिया हुआ है, TX और TY देखिए 48 48, तो ये 1 हो जाएगा। और NX कितना दिया हुआ है 210 RPM, NX दिया हुआ है 210, ध्यान से देखिए। तो यहाँ NX 210, NY आपको निकालना था, और ये 48 दिया हुआ है, ये भी 48 दिया हुआ है, तो कट गया ना, कट जाएगा 1 बार। तो NY इधर चला गया, तो NY का वैल्यू 210 RPM नहीं आ गया। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, तो NY का भी वैल्यू आ जाएगा 210 RPM, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं NY का भी वैल्यू कितना आया 210 RPM। ये आपका आंसर हो गया। यही तो पूछा था, फाइंड द स्पीड ऑफ गियर Y। तो गियर Y का स्पीड 210 RPM, किस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन जिसमें X घूम रहा था। या क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज दिया हुआ है क्वेश्चन में X का डायरेक्शन, और बीच में इडलर गियर लगाए, तो ये क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज। तो X और Y दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन। इन अ सिंपल गियर ट्रेन इफ द नंबर ऑफ आइडल गियर इज इवन, तो क्या होगा, द मोशन ऑफ ड्राइवर गियर विल बी, बोला है इवन होगा। मान लीजिए एक गियर है ये, और एक गियर है ये, इस दो के बीच में हमने इवन नंबर ऑफ इडलर गियर लगा दिए, यानी 2 लगा दिए। मान लीजिए 2 एक इवन नंबर है ना, ये दोनों इडलर गियर है, I1 और ये I2, और ये मान लीजिए X, ये मान लीजिए Y। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखिए अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रही है ना। यहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमने एक इडलर गियर का इस्तेमाल किया था तो जो डायरेक्शन था वो सेम था, लेकिन अगर हम 2 इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो द मोशन ऑफ ड्राइवर गियर विल बी अपोजिट, है ना, टू दैट ऑफ ड्रिवन गियर, दैट ऑफ ड्रिवन गियर। आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं, है ना। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है ये। जब हमने थ्योरी बताया था तो वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हमने लिया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था न्यूमेरिकल्स। अगर इस 5 क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे तो फिर बहुत आसानी से बचा हुआ न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पर गियर के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही 5 न्यूमेरिकल को लेते हैं। अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से बनाइए। वीडियो स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है।